आज का जो अपना मेन टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल्स। अब पॉइंट ऑफ सेल को हम शॉर्ट में पीओएस बोलते हैं। कहीं भी अगर आपको जैसे पीओएस लिखा हुआ मिल जाए तो उसका सिंपली मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। और पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है, आप कहीं भी बल्क में जैसे परचेज कर रहे हो गुड्स चीजें, ठीक है, आपने नॉर्मली मॉल्स के अंदर देखा होगा, बकेट में चीजें इकट्ठा कर लेते हैं जो भी हमें खरीदनी है, और फिर जाके बिलर के पास डेस्क पे बिल बढ़वाते हैं। तो बिलर क्या करता है, स्कैनर से हर आइटम को स्कैन करता है, उसका ऑटोमेटिकली डाटा उसके वाउचर में जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसके अंदर आ जाता है, और वहां से वो बिल बना के आपको देता है। उस बिल के अंदर जो खास चीज है वो क्या है कि वहां पर जो पेमेंट मेथड होता है, ठीक है, वो नॉर्मल सेल या परचेज से अलग होता है थोड़ा सा। वहां पर आपको पूछा जाता है कि आप अपनी जो बिल की पेमेंट है वो किस किस तरीके से करना चाह रहे हो। अगर मान लो आपके पास कोई गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट वाउचर है, आप अपने बिल का पेमेंट उसमें से करवा सकते हो। कुछ आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, या आप चेक देना चाहते हो, या फाइनली आपके पास कैश है, कैश देना चाहते हो, तो वो काम हमारा पॉइंट ऑफ सेल। आजकल इस काम के लिए प्रॉपरली सॉफ्टवेयर बने हुए हैं अलग से, सिर्फ इसी काम के लिए, ठीक है। सिस्टम एज ए कंप्यूटर भी आपका अलग से एज ए मशीन आता है स्पेशली पॉइंट ऑफ सेल के लिए। एक कॉमन जो डिवाइस शायद आप सभी ने देखी होगी कहीं ना कहीं, जो कार्ड हम स्वाइप करते हैं, उस मशीन को भी हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। हमारे नॉर्मली जैसे बीपीएल राशन कार्ड वाले डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके पास जो मशीन है वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन ही है। कंप्यूटराइज सिस्टम है, इन हैंड पिन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, ठीक है। तो वो काम अगर आपको अपने टैली के अंदर करना है तो आप अपना कैसे करोगे, एक डिफॉल्ट कंपनी क्रिएट करना। F11 के अंदर जो आपको फीचर्स अपने चाहिए हैं, जीएसटी का, डिस्काउंट का वगैरह, वो अपने यूज करवा सकते हो। अभी फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट का रख रहे हैं, ठीक है। जीएसटी हम यूज नहीं करना चाहते, टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हम चीजें ये कर चुके हैं, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ सेल के लिए क्या है, आपको एक वाउचर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल जो सेल है उसी के अगेंस्ट एक वाउचर आपको अपनी तरफ से क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट में गए, वाउचर टाइप, नेम क्या देंगे, पॉइंट ऑफ सेल्स यूएस, इसको अंडर रखेंगे सेल्स के क्योंकि ये सेल का ही एक वर्जन है, ठीक है, एक तरह से। बिलिंग, इसके वाउचर नंबर कैसे आए, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये स्टार्टिंग नंबर ये हमारा स्टार्टिंग नंबर हो गया 5, हमने दिया ना, 5 से स्टार्ट होगा, टोटल डिजिट 5 सी ये बिल के अंदर, परफिक्स और सफिक्स। सेकंड पार्ट के अंदर आपको प्रिंटिंग सेक्शन के अंदर ऑप्शन मिलेगा, पहला ही प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस। उसी के बिल्कुल जस्ट नीचे मिलेगा यूज फॉर पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग, ठीक है। इसको अपना यस कर लेना। अब ये जो वाउचर है ये पॉइंट ऑफ सेल के लिए एक्टिव हो चुका है। इसके अंदर आपसे दो मैसेज पूछ रहा है कस्टमर के लिए, जैसे एक थैंकिंग मैसेज हो गया, एक वेलकम मैसेज हो गया, तो वो आप बता सकते हो। पहले हम अपने कस्टमर का वेलकम करेंगे, वेलकम टू रिलायंस फ्रेश, और फिर हम कह देंगे विजिट अगेन, ठीक है। रिलायंस ये कंपनी का नाम। हाँ जी, डिफॉल्ट टाइटल क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल्स या सेल वाउचर, सेल इनवॉइस, सेल टैक्स इनवॉइस,
डिक्लेरेशन, हर बिल के नीचे डिक्लेरेशन होती है सेलर की तरफ से कि एज ए जो गुड सेल हो चुकी हैं वो रिटर्न नहीं होगी, एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। या इन दिस केस कोई भी अगर कोई केस वगैरह बनता है तो उसके लिए जो प्रोसीजर होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, ठीक है। वो आप यहाँ पर अपनी तरफ से बता सकते हो। जो बाय डिफॉल्ट है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। हम अपनी तरफ से भी जैसे एक एफिडेविट में देते हैं ना, जैसे लिख के अपनी तरफ से डिक्लेरेशन, ये वही है। और लास्ट हो गया हमारा क्लास नेम। तो क्लास नेम भी अपना पॉइंट ऑफ सेल ही ऐड कर देना। अब जैसे ही आप क्लास दे के एंटर करोगे तो यहाँ आपसे पेमेंट मेथड के अलग अलग चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले है गिफ्ट वाउचर। अगर आप अपने बिल के अंदर कस्टमर से एज ए पेमेंट को गिफ्ट वाउचर से अगर डिडक्ट करवाना चाहते हो तो आप बता सकते हो उसको कि कौन सा गिफ्ट वाउचर आप एक्सेप्ट करोगे। तो लेजर दिएगा, ऑल्ट सी, हमने बोल दिया रिलायंस कैशबैक वाउचर, वाउचर 50 रुपीज का। ठीक है जी। अब ये हमारा कौन हो जाएगा, सन्डे डेटर। एक्चुअल में तो रिलायंस प्रेस्टीज का पेमेंट हमें देगी ना, कस्टमर तो हमें दे रहा है, हम रिलायंस कंपनी को देंगे, वो उसका हमें अमाउंट देंगे। ट्रूली। फिर दूसरा डेबिट क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो किस कंपनी या बैंक के